हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के पार्ट 2 लेसन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का। कांग्रेस के 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अल्फ्रेड बेब ने किया था। ओके, 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अल्फ्रेड बेब ने किया था। ओके, रहीमतुल्लाह सियानी ने जब वंदे मातरम गाया गया था उस समय अध्यक्षता किए थे। ओके, तब तो 1896 में। 1911 में जनगण मन गाया गया था। अल्फ्रेड बेब ने 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नई दिल्ली 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने स्वीकार किया था। नई दिल्ली 1947 में आयोजित जो हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? विभाजन का जो प्रस्ताव स्वीकार किया था अबुल कलाम ने आजाद स्वीकार किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो थे ना, जब विश्व युद्ध चल रहा था उस समय तक उस समय तक ये कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष ही थे। ठीक है, और नई दिल्ली में हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक। अब विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया था अबुल कलाम आजाद ने। ओके, ये भी कभी कभी पूछ सकता है विभाजन का प्रस्ताव कहाँ आया था, तो नई दिल्ली में। 10वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अल्फ्रेड बेब ने। ओके, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किस शिल्पकार की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी? तो कालेन बार्ब जो थे इसने किया था। ओके, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किस शिल्पकार की सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी? तो कालेन बार्ब ने किया था। ओके, बोलेगा टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने की, तो बोलेगा कालेन बार्ब ने। नेक्स्ट, ब्रिटिश के किस प्रधानमंत्री ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की? तो विंस्टन चर्चिल ने किया था। ओके, 1942 को क्रिप्स मिशन को किसने घोषणा की? तो विंस्टन चर्चिल ने। ओके, किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी, तो विंस्टन चर्चिल ने किया था। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ओके, किस शहर में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दिया था? तो कराची में किया था। ओके, 1946 में किया था। 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया था, वायुसेना के। ओके, कहाँ किया था? तो कराची में किया था। ओके, 20 फरवरी 1946 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था और कौन था? अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था बाल गंगाधर तिलक का ने भाग लिया, तो अमृतसर अधिवेशन जो 1919 में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। ओके, भाग लिया था ये बोल रहा है। ओके, ना कि अध्यक्षता के बात कर रहा है क्वेश्चन में। तो अधिवेशन में अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ओके, सूरत अधिवेशन में ही क्या हुआ था? नरम दल गरम दल टूटा था। ओके, 1937 ईस्वी में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और फैजपुर के गांव में ही पहली बार हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। ओके, 1937 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने।
और बोलेगा कि गांव में हुआ था। ओके, 1937 का। ओके, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ओके, और त्रिपुरी अध्यक्ष के चुनाव में हरा दिया था पटाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, और फिर जब विवाद हुआ तो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं अध्यक्ष कांग्रेस के, त्रिपुरी में ही। नेक्स्ट, दिल्ली समझौता के नाम से किसे जाना जाता है? दिल्ली समझौता, गांधी इरविन समझौता को जाना जाता है दिल्ली समझौता के नाम से। ओके, गांधी इरविन समझौता को 73% लोगों ने सही माना। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इस प्रस्ताव को बनाने में नेहरू की मदद किसने किया था? तो एम.एन. राय ने किया था। ओके, किसने किया था? एम.एन. राय ने किया था। क्या कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम, दो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम कहाँ हुआ था? कराची के अधिवेशन में हुआ था। इस संकल्प प्रारूपित किया गया। इस प्रस्ताव को बनाने में नेहरू की मदद किसने किया था? नेहरू की मदद किया था एम.एन. राय ने। ओके, एम.एन. राय ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया थे। ओके, पट्टाभी सीतारामैया थे। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में जो आयोजित हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष था। ओके, स्वतंत्रता के बाद वो हुआ था जयपुर में आयोजित। ओके, तो उस समय पट्टाभी सीतारामैया बने थे कांग्रेस के अधिवेशन जयपुर में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ? हरिपुरा में हुआ था। नियोजन यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना यानी गठन किस अधिवेशन में हुआ था? हरिपुरा वाला में हुआ था। ओके, नियोजन समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन का हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। ओके, फैजपुर में पहला गांव में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ओके, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के तौर पर मनाया था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ओके, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के तौर पर मनाया था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया थे। ओके, जयपुर में जो आयोजित हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पट्टाभी सीतारामैया कर रहे थे। ओके, कौन कर रहे थे? पट्टाभी सीतारामैया जयपुर में। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस अधिवेशन में हुआ? प्लानिंग कमीशन का अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। ओके, प्लानिंग कमीशन यानी नियोजन समिति का गठन हरिपुरा में हुआ। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के तौर पर मनाया? स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ओके, INSC के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ओके, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने कब किया था?
1903 में किया था। इंडियन ओपिनियन जो साप्ताहिक पत्र था, गांधी जी ने कब किया था? तो 1903 में था। ओके, 3 में किया इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे? नारायण मल्हार जोशी। ओके, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक। क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। ओके, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है। ओके, मॉन्टेग्यू घोषणा किस अधिनियम पर आधार बनी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पर बनी है। ओके, मॉन्टेग्यू घोषणा किस अधिनियम के आधार पर बनी है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी है। ओके, क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को। मॉन्टेग्यू घोषणा किस वर्ष अधिनियम का आधार बनी? तो 1919 का आधार बना। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में किस अधिवेशन में किया था? नागपुर के अधिवेशन में किया था। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में किस अधिवेशन में किया था? तो नागपुर के अधिवेशन में किया था। ओके, किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन में किया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण अब्दुल कलाम आजाद को किस जेल में रखा गया? तो वांकुड़ा जेल में रखा गया। ओके, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के कारण अब्दुल कलाम आजाद को वांकुड़ा जेल में रखा गया था। ओके, और अल्मोड़ा के जेल में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। ओके, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। ओके, स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व था, आंदोलन किसने नेतृत्व किया था दिल्ली में? सैयद हैदर रजा ने किया था स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में लिया था। ओके, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। ओके, सर्वप्रथम बोलेगा गांधी जी ने कब भाग लिया था? कलकत्ता के अधिवेशन में। लेकिन भाषण कौन से अधिवेशन में दिया था, ये बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के महासचिव किन्हें चुना गया था? तो एन.जी. रंगा को चुना गया था। ओके, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र के महासचिव किन्हें चुना गया था? एन.जी. रंगा को चुना गया था। ओके, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। ओके, तीसरा जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में तीसरे व्यक्ति ब्रह्मदत्त थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम विनोबा भावे थे। ओके, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? 4 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, प्रस्तावित किया गया था पहले। ओके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था?
4 जुलाई 1947 को। ओके, भारत को 1948 तक आजाद कर देना था। ठीक है, ब्रिटेन में पारित किया गया था, लेकिन क्या वजह बना कि 1947 में आजादी मिला, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है महार सत्याग्रह। भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई किस वर्ष महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से, कौन से चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था? तो 20 मार्च 1927 को किया गया था। इसीलिए 20 मार्च को सामाजिक अधिकारिता दिवस में मनाया जाता है। ओके, 1927 में किया गया था। समझ रहे उस समय कितना भेदभाव था, पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। सोच रहे क्या हालत होता होगा व्यक्तियों का। ओके, मतलब इतना हालत आदमी का पंचर कैले था, इसीलिए इस व्यक्ति का नाम दबा के रखा हुआ था, इसलिए सामाजिक नाम है ये। ओके, दलित जो समाज में दबाया गया है जिसे, ओके, उसको कहा गया है। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वर्ड नहीं है, ना ही लीगल वर्ड है, लेकिन ये सामाजिक वर्ड है। इसका मतलब ये होता है लंबे समय तक किसी के साथ दबाया गया हो, अत्याचार किया गया हो, ठीक है, लूटपाट किया हुआ, शोषण किया गया हो, मनुष्य न समझ करके वस्तु समझा गया हो, ठीक है, उसी को कहा गया है दलित पास्ट में। ओके, 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, ओके, महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से, चावदार तालाब रहता है, चवदार लिख ले, चावदार तालाब से पानी पीने का इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया था। वर्ड मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। तो 20 मार्च 1927 को किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे प्रजामंडल के अध्यक्ष। ओके, जवाहरलाल नेहरू थे प्रजामंडल के अध्यक्ष। हु लिव इफ इंडिया डाइज, यहाँ इफ लगाना चाहिए था। इंडिया डाइज का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रजामंडल के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे 1939 में। ओके, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। ओके, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच विवाद गहरा गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। ओके, त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद गहरा गया था। ओके, दांडी यात्रा के दौरान किसने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। दांडी यात्रा के दौरान ही कहा था गांधी जी को कि केवल पुरुष तक सीमित न रखे आंदोलन को। ओके, केवल पुरुष तक ही मत रखे सीमित, तो किसने कहा था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किया था। कहा था नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1894 को किया था नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। ओके, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1894 को। निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? बी आर अम्बेडकर ने कभी नहीं की। बाकी सरोजिनी नायडू ने कलकत्ता अधिवेशन में किया था।
दादा भाई नौरोजी ने भी किया था, सुरेंद्र बनर्जी ने भी। 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया? तो गोविंद वल्लभ पंत ने किया। ओके, 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस के महासमिति की बैठक में ओके किसने देश के विभाजन का जो माउंटबेटन योजना था को स्वीकार करना इसके लिए प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, स्वीकार करना इसके लिए प्रस्ताव पेश करना है। ये कौन था? गोविंद वल्लभ पंत था। ओके, विभाजन के लिए। वर्ष 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। 1919 में आयोजित 34वें अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ओके, नेक्स्ट है, भगत सिंह के विरोध मुखोरी करने के कारण किसने फणींद्र घोष की हत्या की थी? वैकुंठ शुक्ल ने किया था। ओके, भगत सिंह के विरोध मुखोरी करने के कारण किसने फणींद्र घोष की हत्या की थी? तो वैकुंठ शुक्ल ने किया था। ओके, फणींद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने किया था। क्यों भाई? क्योंकि भगत सिंह का विरोध किया था। ओके, के मुखोरी के कारण। नेक्स्ट है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में किसने कांग्रेस का झंडा फहराया? अरुणा आसफ अली ने फहराया था। ओके, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में किसने कांग्रेस का झंडा फहराया था? अरुणा आसफ अली ने फहराया था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी? तो राजा राम मोहन ने लिखा। ओके, राजा राम मोहन राय ने लिखा था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 में किस अधिवेशन में भाग लिया था? बम्बई के अधिवेशन में भाग लिया था महिलाओं ने पहली बार। ओके, बम्बई में महिलाओं का कांग्रेस के 1889 में अधिवेशन में भाग लिया पहली बार महिलाओं ने। ओके, दांडी यात्रा के दौरान ही चट्टोपाध्याय जी ने कमला ने कहा था कि महिलाओं तक सीमित न रखे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन किसके लीडरशिप में आया था? पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। और तीनों था, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड केप्स था। ओके, पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। ओके, ब्यूटी प्रोडक्ट अभी देखते हैं। लॉरेंस जो कंपनी है, लॉरियल देखे हैं ना कंपनी, तो वो ब्यूटी प्रोडक्ट काफी नाम है। ओके, इस प्रकार याद कर सकते हैं। तो नाम है इसीलिए लीडरशिपिंग कर रहा है। ओके, नाम है इसीलिए क्या कर रहा है? लीडरशिपिंग कर रहा है। कौन? तो लॉरियल, लॉरियल से याद रखना लॉरेंस। ओके, लॉरियल है, लॉरेंस याद रखना है। ओके, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापसी के वक्त अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर किस जहाज पर चढ़े थे?
अरबिया नामक जहाज पर चढ़े थे। अरबिया नामक जहाज पर दक्षिण अफ्रीका से जब वापसी किए थे तब अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहन करके, ओके, किसके पोशाक, तो काठियावाड़ी पोशाक पहन करके जहाज पर चढ़े थे। तो जहाज का नाम अरबिया था। ओके, लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था लखनऊ समझौता का। ओके, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। द वे आउट नामक पॉम्पलेट 1944 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत किसने जारी किया था? सी राजा गोपालाचारी ने जारी किया था वे ऑफ पॉम्पलेट नामक 1944 में। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा। ओके, इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ओके, पटना से। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। याचना करने वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल ने। ओके, अब बेगर इंस्टीट्यूशन किसने कहा था कांग्रेस को? भीखमंगी संस्था। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लेकिन याचना करने वाली संस्था बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया था? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया था। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व जलियांवाला बाग के हत्याकांड की जांच के लिए किसके नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया गया था? लीडर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू पर मदन मोहन मालवीय जी। ओके, राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? उपनिषदों में। ओके, राजा राम मोहन के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप किसमें निहित है? उपनिषदों में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी। ओके, कौन है एम ए अंसारी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में हुआ। ओके, इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की 1927 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? एम ए अंसारी थे। ओके, पूर्ण स्वराज हो, संयुक्त राज हो, तो उस समय कौन था मद्रास के? तो एम ए अंसारी थे कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किस शहर में 20 फरवरी 1946 ईस्वी को वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरोध हड़ताल कर दिया? कराची में किया था, बताया था 20 फरवरी 1946 को किया था। ओके, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कोलकाता में चालू कर दिया। ओके, नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण रविंद्रनाथ टैगोर ने किया? ओके, किसने किया था 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स यानी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना जो क्या था, प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण संबंधित था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्र नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था अनुशीलन समिति का मुख्यालय। 31 दिसंबर 1929 को रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया था? रावी नदी के तट पर। ओके, इस नदी तो रावी नदी के तट पर फहराया था 1929 को 12 बजे रात के। ओके, 31 दिसंबर 1929 को एक दिन और होता है, 30 1930 हो जाता।
21 दिसंबर 1929 को रात को 12 बजे किस नदी के तट पर नवगठित तिरंगे को झंडा को फहराया था? तो रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति के कोषाध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ ठाकुर। ओके, जिसका मुख्यालय कोलकाता था। अनुशीलन समिति के कोषाध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ ठाकुर थे। सुरेंद्र नाथ ठाकुर। नमक सत्याग्रह के दौरान किस राज्य के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदार टैक्स का भी विरोध करना चालू कर दिया था? तो बिहार का। ये बीपीएससी में आया है क्वेश्चन। चौकीदार की टैक्स का भी विरोध किया था। ओके, नमक सत्याग्रह के दौरान ही किया गया था। बनाने के समय चौकीदार टैक्स का भी विरोध किया था, उन्हें बिहार में किया गया था। ओके, ये क्या था ना कि चौकीदारी करता था, असल में क्या करना था कि जनता पर नजर बनाए रखना था। ओके, लेकिन इस सब का जो तनख्वाह मिलता था जनता का टैक्स से, सरकार नहीं देती थी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी के संस्थापक कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके, वो उमेश चंद्र बनर्जी किसके थे? तो यूनाइटेड इंडिया कमेटी के संस्थापक। यूनाइटेड इंडिया कमेटी के संस्थापक। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? कोलकाता में बताए थे। ओके, और 16 अगस्त 1946 को आया था बीपीएससी में। कलकत्ता में सर्वप्रथम मनाया गया था कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस अधिवेशन में बनी थी? कोलकाता के अधिवेशन में बनी थी। ओके, एनी बेसेंट हो या सरोजिनी नायडू। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मुस्लिम लीग काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को बुलाई गई थी। कहाँ? दिल्ली में। ओके, मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करना है। ठीक है, मुस्लिम लीग की बैठक बुलाई गई थी कि माउंटबेटन योजना पर क्या करना है, विचार करना है। चलो ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने बुलाया था। कब बुलाया था? 10 जून 1947 ईस्वी को। ओके, कहाँ बुलाया था? दिल्ली में। ओके, 10 जून 1947 को लास्ट है। निम्नलिखित में से किस सत्र के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली महिला अध्यक्ष चुनी थी? कोलकाता के अधिवेशन में। ओके, एनी बेसेंट को चुना था पहली महिला अध्यक्ष। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन था भारत के आधुनिक भारत रिवॉल्यूशन में। ठीक है, चलिए, चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।